फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज सूरज। हम लोगों ने MPS 001 पे लेक्चर स्टार्ट किया था। यूनिट 3 कवर कर रहे थे, जिसमें राइट्स चैप्टर स्टार्ट हुआ था। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगा। ये पार्ट 3 है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मीनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ राइट्स। उससे पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे चैनल पे कौन कौन से प्लेलिस्ट स्टार्ट हैं। तो इग्नू के बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, जिसमें MPA 13 है, MPS 002 है, इग्नू अपडेट्स है, MPS 003, MPS 004, MHI 03, इंडियन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट MPS 002, बहुत सारे हैं। तो आप लोग आपको जिस तरह से लगे, आपको जिस भी सब्जेक्ट में आप MA परस्यू कर रहे हो तो आप देख सकते हो। और ये सारा इग्नू का प्लेलिस्ट है। बेसिकली MA कवर किया जा रहा है, ग्रेजुएशन भी स्टार्ट होने वाला है। आप अपडेट रहे हमारे चैनल पे, तो कुछ दिन में हमारे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस का ग्रेजुएशन का भी स्टार्ट होगा। MA का ही, इग्नू का ही, सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो राइट्स में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन कवर किया है, राइट्स मीनिंग एंड नेचर कवर कर लिया, राइट्स क्लेम एंड पावर, इसमें डिफरेंस देख लिया था, इसमें क्या क्या है, मीनिंग देख लिया था। बेसिकली इसमें क्या क्या मीनिंग है, कैसे कंपेयर किया जा रहा है इंडिविजुअल को, पर्सनैलिटी को और इंडिविजुअल को, स्टेट को और इंडिविजुअल को, कैसे राइट्स जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में साथ देता है, राइट्स क्या है, सोशल क्लेम्स है या नहीं है, क्या है, सारा देख चुका है हम लोगों ने। अगर नहीं समझ में आएगा ये आपको लेक्चर, यानी नेचर ऑफ राइट्स, तभी समझ में आएगा जब आप मीनिंग पढ़े हो, क्योंकि सारा नेचर ऑफ राइट्स में जो है सारा पॉइंट्स लगभग मीनिंग ऑफ राइट्स का ही है। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को नेचर ऑफ राइट्स जो है समझ में आएगा। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, सारा पॉइंट लगभग सेम ही है, लेकिन फिर भी आप पार्ट 2 राइट्स का वो ज़रूर देख लें, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। आज का टॉपिक है नेचर ऑफ राइट्स। तो मीनिंग ऑफ राइट्स के बाद ये टॉपिक आया है, 3.2.3 का है ये। इग्नू के बुक के अनुसार से चल रहे हैं, तो समझने में और परेशानी नहीं होगी। इग्नू के बुक की तरह अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल के भी रख सकते हैं साइड में, और देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ पॉइंट्स जो हैं सिमिलर होंगे लेकिन आसान शब्दों में होंगे। तो आप उसको कवर किया जा सकता है इग्नू का बुक साथ में हमारा लेक्चर, ठीक है। द नेचर ऑफ राइट्स इज हिडन इन द मीनिंग ऑफ राइट्स। देखो, सबसे पहला पॉइंट वही आता है कि नेचर ऑफ राइट्स जो है वो हिडन है मीनिंग ऑफ राइट्स में। तो मीनिंग ऑफ राइट्स क्या क्या था वो आपको अगर याद हो तो बोला जा सकता है, रिपीट किया जा सकता है, पॉज कर सकते हो वीडियो को और थोड़ा सोच सकते हो कि मीनिंग ऑफ राइट्स में क्या क्या पॉइंट थे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि सोशल क्लेम्स के बारे में बात किया गया था, याद हो तो। उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में किया गया था। उसके बाद फिर स्टेट के बारे में बात किया गया था कि स्टेट का क्या रोल होता है राइट्स में। और उसके बाद फिर लास्की का जो कुछ थ्योरी था वो बात किया गया था, मैं रिपीट तो नहीं करूँगा, लेकिन फिर आप एक बार देख लो जाके, ठीक है। तो ये सब बारे में बात की गई थी। तो मीनिंग में बेसिकली आप कह सकते हो कि राइट्स जो है, नेचर ऑफ राइट्स में भी वही सारा पॉइंट्स है कि स्टेट जो है सोशल क्लेम्स है, मतलब राइट्स जो है सोशल क्लेम्स है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बात करता है। तो ये नेचर है राइट्स का, ठीक है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं कि राइट्स आर नॉट ओनली क्लेम्स। इसमें जैसे जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है पॉइंट, तो आप अगर नोट कर रहे हो, ऐसे नोट डाउन कर रहे हो, तो ये सारा पॉइंट भी आप नोट, पूरा नहीं लिखने का ज़रूरत है, ये सारा पॉइंट भी आप लिख सकते हो। तो आपको लिखने में, यानी एग्जाम में लिखने में आसानी होगी, ठीक है। राइट्स आर नॉट ओनली क्लेम्स, दे आर द नेचर ऑफ क्लेम्स, ठीक है। जो राइट्स है, जो वो क्लेम्स है, वो क्लेम्स नहीं है सिर्फ, ठीक है, वो नेचर ऑफ क्लेम्स है, यानी क्लेम्स का जो है वो प्रारूप है। सिर्फ क्लेम आप कह दोगे कि राइट्स जो है वो क्लेम है, वो क्लेम नहीं होगा, वो प्रारूप है, यानी क्लेम का एक पार्ट है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि राइट्स आर क्लेम्स बट ऑल क्लेम्स आर नॉट राइट्स। अब इसमें समझने वाली बात है कि जो भी राइट्स है वो क्लेम्स है, यानी क्लेम्स के अंदर जो है राइट्स आते हैं, लेकिन ऑल क्लेम्स जो है वो राइट नहीं कहा जा सकता। जैसे आपका क्लेम हो सकता है कि जैसे आपने एक पेन खरीदा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि पेन खरीदा, आपने 10 रुपये दिए, एक पेन खरीद के लाया घर पे, तो उस पर आपका क्लेम है कि हाँ, मैंने 10 रुपीज़ पे किया था और मुझे ये पेन मिला, मैंने ये खरीद के घर लाया, क्योंकि उस पर मेरा क्लेम है, अधिकार है, ठीक है। लेकिन वो राइट नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों वो अधिकार नहीं हो सकता है? क्योंकि वो सोशल क्लेम्स नहीं है, सोसाइटी के द्वारा आपको उस पर प्रमाणित नहीं किया गया है कि वो राइट्स में कवर हो रहा है आपके, कि हाँ आपने पेन खरीदा, वो सोसाइटी आपको प्रमाणित कर रहा है कि हाँ वो राइट्स में आपका कवर हुआ, ऐसा नहीं है। वो क्लेम्स है, नॉर्मल क्लेम्स है, जनरल क्लेम्स है, लेकिन हर क्लेम्स जो है वो राइट्स नहीं होता। वही कहा जा रहा है कि हर क्लेम्स जो है वो राइट नहीं होता है, ठीक है। आपने कोई कार खरीदी है तो वो आपका क्लेम है, हाँ आप उसके ओनर हो, लेकिन वो राइट के अंदर नहीं आता कि हर किसी को कार मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट उसको राइट यानी प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है कि हाँ आपको हर किसी को कार मिलना चाहिए, ये राइट्स के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि राइट्स आर दोज क्लेम्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी। सेम पॉइंट है जो मीनिंग में भी पढ़ा था हमने कि रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी, यानी राइट्स वही है जो सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो, ठीक है, यानी सोसाइटी के द्वारा प्रमाणित किया गया हो, ये नेचर है राइट्स का, ठीक है। अब आगे पॉइंट है विदाउट सच रिकॉग्निशन राइट्स आर एम्प्टी क्लेम्स, यानी अगर सोसाइटी के द्वारा अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है तो वो एम्प्टी क्लेम्स है, यानी कि उसको राइट्स का कोई वैल्यू नहीं, वो क्लेम्स का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, ठीक है। आगे है राइट एज ए क्लेम, राइट एज ए क्लेम, राइट एज ए सोशल क्लेम, ठीक है, राइट एज ए सोशल क्लेम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। इसमें कहा जा रहा है कि अगर पूरा पॉइंट पढ़ा जाए तो राइट एज ए सोशल क्लेम क्रिएट ए कंडीशन नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, यानी राइट एक सोशल क्लेम्स है जिसके थ्रू ह्यूमन पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, ठीक। यानी आप समझ सकते हो, ये मैंने मीनिंग में भी पढ़ाया था, ये पॉइंट वो सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है। राइट्स एज ए सोशल क्लेम्स क्रिएट्स ए कंडीशन ऑफ नेसेसरी फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट। विदाउट राइट्स मतलब एक ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इन्वायरमेंट चाहिए, एक आपके पास अधिकार चाहिए कि हाँ राइट, जैसे आप समझ सकते हो राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन अगर नहीं रहा, राइट टू एजुकेशन अगर नहीं रहे इंडिया में, तो एक आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट मुश्किल है। जिस हद तक भी डेवलपमेंट हो रहा है, राइट टू एजुकेशन बहुत हद तक तो फॉलो उतना बढ़िया से नहीं हो रहा है। अगर आप देखा जाए इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाए इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, तो बहुत हद तक तो फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जितना हो रहा है, लोग आखिर जितना भी कर रहे हैं, ह्यूमन पर्सनैलिटी तो डेवलप हो रहा है, कुछ तो जानकारी मिल रही है, कुछ तो हो रहा है, ठीक है। दिस कंडीशन आर क्रिएटेड, दे आर मेड एंड दे आर प्रोवाइडेड। मतलब इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि दिस कंडीशंस आर क्रिएटेड, दे आर मेड एंड दे आर प्रोवाइडेड। मतलब ये इस पॉइंट से रिलेशन में है कि राइट्स जो है एक सोशल कंडीशन है, सोशल क्लेम्स है जिसको क्रिएट किया जाता है, उसे मान्यता प्राप्त की जाती है, उसे बनाया जाता है और उसे प्रोवाइड किया जाता है सोसाइटी में, ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके। और ये सारा क्रिएट कौन करता है, यानी राइट्स, सोशल क्लेम्स को राइट्स में कन्वर्ट करके उसे मान्यता कौन देता है, तो पहले तो सोसाइटी देता है, उसके बाद कंडीशन कौन क्रिएट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट का, तो स्टेट है। स्टेट क्रिएट, द स्टेट बाय क्रिएटिंग कंडीशन मेक्स राइट पॉसिबल, यानी स्टेट जो है वो राइट्स को क्रिएट करता है, एक कंडीशन क्रिएट करता है जो राइट्स जो है जिसके थ्रू सोसाइटी में पॉसिबली एग्जिस्ट कर सके, यानी पॉसिबली एग्जिस्ट हो सके राइट्स। यानी कौन कंडीशन क्रिएट कर रहा है, स्टेट कंडीशन क्रिएट कर रहा है, राइट्स क्रिएट नहीं कर रहा है, राइट्स तो सोसाइटी क्रिएट कर रहा है। सोसाइटी जो है उसको सोशल क्लेम्स को राइट में कन्वर्ट कर रहा है, और स्टेट क्या कर रहा है, कंडीशन बना रहा है, फेवरेबल कंडीशन, जिसके आप समझ सकते हो कि एक सर्कुलर राउंड बना दिया गया, इसके अंदर राइट्स का जो है प्रोटेक्शन किया जा रहा है स्टेट के थ्रू, ठीक है। तो कंडीशन कौन बना रहा है, स्टेट बना रहा है, जिसके थ्रू राइट्स पॉसिबल हो पा रहा है सोसाइटी में, और राइट्स अगर पॉसिबल है सोसाइटी में तो ह्यूमन डेवलपमेंट इजीली पॉसिबल हो सकता है वहाँ पे। अब आगे का पॉइंट में कहा जा रहा है कि द स्टेट इज़ नॉट ओरिजिनेटर ऑफ राइट्स बट इट इज़ ओनली द प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि राइट्स जो है वो सोसाइटी के द्वारा बनाया जाता है, सोशल क्लेम्स है, बट स्टेट का क्या रोल है, स्टेट जो है वो ओरिजिनेटर नहीं है, वो बना नहीं रहा है राइट्स को, बट दे आर द प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर, यानी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा, राइट्स के थ्रू, और राइट्स को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, स्टेट जो है राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और डिफेंड करता है राइट्स को। यानी अगर आपका फंडामेंटल राइट, जैसे राइट टू एजुकेशन वायलेट हो रहा है, या फिर आपका फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, स्टेट प्रोटेक्ट करता है। कोर्ट में जा सकते हो, सिविल कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, यानी राइट्स का प्रोटेक्शन किसके थ्रू हो रहा है, स्टेट के थ्रू हो रहा है। राइट्स ओरिजिनेटर नहीं है स्टेट, बट डिफेंडर है स्टेट, ठीक है, और प्रोटेक्टर है। राइट्स का जो है इट इज़ नॉट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट टू टेक अवे द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी स्टेट के जुरिस्डिक्शन में ये नहीं आता है कि एक इंडिविजुअल का राइट्स जो है वो मतलब किसी के थ्रू छीन लिया जाए, यानी ले लिया जाए, स्टेट के द्वारा ले लिया जाए, यानी जुरिस्डिक्शन, स्टेट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है कि इंडिविजुअल के राइट्स को टेक अवे कर लिया जाए, ठीक है। ये आप पॉइंट समझ सकते हो, इजी पॉइंट है। आगे का पॉइंट है राइट्स आर रिस्पॉन्स टू द सोसाइटी। राइट्स जो है वो सोसाइटी के रिस्पॉन्ड पे बनाया जाता है, यानी अलग अलग तरह की सोसाइटी हैं जिसका अलग अलग राइट्स हैं। हर तरह के, अब इंडिया में देख लो तो अलग राइट्स हैं, अलग सोसाइटी के अलग राइट्स हैं। उसी तरह अगर अदर कंट्री में जाओ या ट्राइबल एरिया में जाओ तो आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के राइट्स देखने, यानी सोसाइटी पे डिपेंड करता है राइट्स, यानी सोशल क्लेम्स जो है आपका सोशल क्लेम कहाँ से आएगा, सोसाइटी से आएगा। तो सोसाइटी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो यही पॉइंट इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। राइट्स आर रिस्पॉन्स टू द सोसाइटी वेयर दे एग्जिस्ट, द
कंटेंट ऑफ राइट्स आर वेरी लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द कस्टम एथॉस ऑफ द सोसाइटी एट पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जो कंटेंट ऑफ राइट्स है वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स अपॉन कस्टम एंड एथॉस, यानी कस्टम और ट्रेडिशन पे जो है वो डिपेंड करता है सोशल क्लेम्स। यानी सोशल क्लेम क्या है, राइट्स है, ठीक है, जो जिसके द्वारा जिसको मान्यता प्राप्त करा दिया गया है सोसाइटी से, यानी मान्यता प्राप्त कर दिया गया है सोसाइटी से, वो सोशल क्लेम्स है। सोशल क्लेम्स जो है वो राइट्स है, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करता है कि लोकली जो है, जैसे डिपेंडेड अपॉन कस्टम्स, यानी कस्टम्स पे डिपेंड करता है एंड एथॉस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और वो सोसाइटी एट पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, यानी पर्टिकुलर टाइम पे डिपेंड करता है, यानी टाइम भी चेंज होता है जैसे 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 सोसाइटी डेवलप होता है, जैसे जैसे ट्रेडिशन डेवलप होता है, तो राइट्स भी कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ टाइम जो है चेंज किया जा सकता है। ऐसा कोई ये नहीं है कि राइट्स जो है चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। और प्लेस के अनुसार भी चेंज होता है, ठीक है। राइट्स आर रिस्पॉन्स टू सोसाइटी डिपेंड अपॉन द कस्टम एथॉस, ये आप लिख सकते हो इस शॉर्ट पॉइंट में, और इसको एलाबोरेट किया जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है, एज द सोसाइटी एंड इट्स कंडीशन चेंजेस, सो चेंजेस द कंटेंट्स ऑफ राइट, सो चेंज द कंटेंट्स ऑफ राइट। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि सोसाइटी का जो है कंडीशन वो टाइम टू टाइम चेंज होते जाता है, तो राइट्स का जो कंटेंट है वो भी चेंज हो सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि राइट्स जो हो गई सो वही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। राइट्स जो है मतलब जो है सोसाइटी टाइम पे भी डिपेंड करता है, प्लेस पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे सोसाइटी जैसे जैसे चेंज होता है तो राइट्स का भी कंटेंट जो है वो चेंज हो सकता है। सो वी कैन से दैट राइट्स आर डायनेमिक इन नेचर। सबसे पहला जो है, अब नेचर जो जैसे नेचर की बात की जा रही है, तो सबसे पहले क्या हो सकता है कि राइट्स जो है वो डायनेमिक इन नेचर है, यानी वो चेंजेबल है। ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि यही रहेगा राइट्स, ऐसा कुछ नहीं है। राइट्स चेंज भी किया जा सकता है। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी था, हटा दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसको चेंज किया जा सकता है राइट्स को टाइम टू टाइम, अगर जैसा नीड लगा उसे अमेंडमेंट किया जा सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल लिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं राइट्स को लेके, तो इसको चेंज किया जा सकता है, इसको एलाबोरेट भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कुछ राइट्स है तो अगर उस पर एलाबोरेशन नहीं मिल पा रहा है या एग्जैक्ट एलाबोरेशन नहीं किया जा पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको एलाबोरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये डायनेमिक इन नेचर है, सबसे पहला पॉइंट है ये। पहला पॉइंट नहीं, बहुत सारा पॉइंट निकल गया। तो ये डायनेमिक इन नेचर है, ठीक है। राइट्स जो है डायनेमिक इन नेचर, इसको आप लिख सकते हो शॉर्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है, नो लिस्ट ऑफ राइट विच आर यूनिवर्सली अप्लीकेबल, यानी इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी राइट जो है वो यूनिवर्सली अप्लीकेबल नहीं है फॉर ऑल टाइम टू कम, यानी समय, यानी हर समय के लिए ये राइट्स जो है एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। इट कैन बी फॉर्मुलेटेड, यानी ये चेंज किया जा सकता है। सेम पॉइंट है, डायनामिक टाइप का ही पॉइंट है कि नो राइट्स विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मतलब कोई भी राइट जो है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। यानी कुछ राइट्स इंडिया में अलग हैं, तो ब्रिटेन में अलग हैं, यूएस में अलग हैं, रशिया में अलग हैं, तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है कुछ राइट्स, ठीक है। तो ये चेंज किया जा सकता है और टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, होते रहता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहता है, ठीक है। राइट्स आर डायनेमिक इन नेचर, वही पॉइंट है, रिपीट किया गया, उसको समझाने की कोशिश की गई है इस पॉइंट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राइट्स आर रिस्पॉन्स टू व्हाट वी डू, दे आर इन द नेचर ऑफ रिटर्न्स एंड रिवॉर्ड्स, यानी राइट्स जो है वो रिस्पॉन्ड है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड है। अगर हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो राइट्स हमारे फेवर में रहेगा, अगर हम लोग ख़राब काम कर रहे हैं तो राइट्स जो है हमारे अगेंस्ट में रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर अपना रहे हैं तो वो राइट्स जो है हमारे अगेंस्ट में रहेगा, क्योंकि वो किसी न किसी का राइट्स को हनन किया जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर क्राइम कर रहे हो आप, तो किसी दूसरे पर्सन का क्या कहते हैं पर्सनल लाइफ को आप ये कर रहे हो, हार्म कर रहे हो, पर्सनल थिंग्स को हार्म कर रहे हो, तो वो आप उसके राइट्स का हनन कर रहे हो, ठीक है। तो आपका राइट्स जो है आपको क्या करेगा, वो पनिश करेगा, यानी राइट्स जो है स्टेट क्या करेगा, आपको पनिश करेगा। तो इस वजह से कहा गया है कि वी इसी वजह से कहा गया है कि राइट्स आर रिस्पॉन्स टू व्हाट वी डू। अगर हम लोग अच्छा करते हैं तो राइट्स हमें रिवॉर्ड करता है, और अगर हम लोग रिटर्न खराब काम करते हैं तो राइट्स हमें पनिश करता है, ठीक है। ये समझाने की कोशिश की गई है इस पॉइंट में। सेम पॉइंट है अगला पॉइंट, राइट्स आर द रिवॉर्ड्स, राइट्स जो है रिवॉर्ड्स है, अगर अच्छा काम करें तो रिवॉर्ड्स मिलता है, ठीक है। रिवॉर्ड्स इन केस की आपको प्रोटेक्शन मिलता है, स्टेट के थ्रू प्रोटेक्शन, ये नहीं कि आपको गिफ्ट मिला जा रहा है राइट्स, अगर आप अच्छे से किसी का मतलब अपना राइट्स अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो गिफ्ट मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड इन द सेंस कि आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। प्रोटेक्शन किसके किसके द्वारा दिया जा रहा है, स्टेट के द्वारा दिया जा रहा है, आपको स्टेट जो है प्रोटेक्ट कर रहा है कि आप
आपके राइट्स का प्रोटेक्शन किया जा रहा है अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। और ये हमारी ड्यूटी पे डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस ऑफ यानी पूरा पॉइंट पढ़ते हैं, राइट्स आर द रिवॉर्ड्स गिवन टू अस बाय द अदर इन द रिस्पॉन्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ आवर ड्यूटी टुवर्ड्स अदर। मतलब इसमें कहने की वही कोशिश की जा रही है कि अगर हम लोग अच्छे ड्यूटी परफॉर्म करते हैं किसी अन्य पर्सन के लिए, यानी किसी अदर पर्सन के लिए हम लोग अगर अच्छा ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, अगर उसके राइट्स को भी हम लोग मानते हैं या फिर उनके राइट्स को हनन नहीं करते हैं, तो हमारा राइट जो है हमें रिवॉर्ड्स मिलता है स्टेट के थ्रू। रिवॉर्ड्स इन द सेंस कि हमें प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, हमें प्रोटेक्ट किया जा रहा है, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है अगर हम लोग अच्छा काम करते हैं। वही अगर हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर अपनाते हैं किसी अदर पर्सन के लिए, तो हमारे राइट्स को भी स्टेट जो है ले लेता है। मतलब हमारे राइट्स को भी वो क्या करता है कि जेल में बंद कर देगा, आपके राइट्स को, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो आपका छीन के आपको जेल में बंद कर दिया जाता है। ये आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट्स जो है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन कैरेक्टर। राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी बोथ आर इंक्लूड। यानी कोई किसी तरह की एक एब्सोल्यूट नहीं है राइट कि किसी इंडिविजुअल के लिए ही राइट्स है या फिर किसी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए ही राइट्स है, ऐसा कुछ नहीं। वो सोसाइटी को भी इंक्लूड करता है। किसी एक इंडिविजुअल के लिए ही राइट्स नहीं होता, सोसाइटी के लिए भी राइट्स होता है, सोसाइटी को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो वो एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं रहता है, वो इंडिविजुअल और सोसाइटी बोथ के लिए रहता है, वो हर किसी को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। सोसाइटी को भी, इंडिविजुअल को भी, एक पर्टिकुलर एरिया को भी और पर्टिकुलर कंट्री को भी, तो वो हर चीज़ को इंक्लूड करता है राइट्स, सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए ही नहीं रहता है राइट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि ए लिस्ट ऑफ राइट मस्ट एक्नॉलेज द फैक्ट दैट देयर कैन नॉट बी सच ए थिंग्स एज एब्सोल्यूट एज अनकंट्रोल्ड, फॉर दैट वुड लीड टू एनार्की एंड chaos इन द सोसाइटी। मतलब इसमें कहने की कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले ये पॉइंट देख लो जो हाईलाइट किया हुआ है, कैन नॉट बी सच एज थिंग्स एज एब्सोल्यूट एज अनकंट्रोल्ड। मतलब कोई राइट जो है कि एब्सोल्यूट राइट नहीं होना चाहिए, वो चेंजेबल इन नेचर रहना चाहिए। अगर वो एब्सोल्यूट राइट हो जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस राइट का स्टेट या इंडिविजुअल जो है उसका दुरुपयोग कर सकता है, जिसके थ्रू एनार्की एंड केओस जो है सोसाइटी में क्रिएट किया जा सकता है। तो एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए कोई राइट। एब्सोल्यूट अगर रहता है तो उसे मतलब वो एनार्की एंड केओस बनाने की कोशिश की जा सकती है सोसाइटी में, उसका मिसयूज भी हो सकता है। तो उसे एब्सोल्यूट नहीं बनाना चाहिए, अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट तो मान सकते हैं आप, लेकिन अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए, वो एक कंट्रोल्ड राइट होना चाहिए। अगर उसका एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हाँ राइट में क्या है क्या नहीं है, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए। अगर वैसा रहा तो वो एनार्की एंड केओस ला सकता है सोसाइटी में, ठीक है। तो नेचर ऑफ राइट्स में इतना ही है। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा नेचर ऑफ राइट्स में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नॉट ओनली क्लेम्स, ठीक है, ऑल क्लेम्स आर नॉट राइट्स, समझ गए। रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी, ठीक, रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी, राइट्स आर सोशल क्लेम्स डिपेंडेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। ये सारा पॉइंट जो है आप नोट कर सकते हो, ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट है। नॉट ओनली क्लेम्स, क्लेम्स और नॉट ऑल क्लेम्स आर नॉट राइट, रिकॉग्नाइज बाय द सोसाइटी, ठीक है, इजी है। राइट्स एंड सोशल क्लेम्स डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन पर्सनैलिटी, ठीक है। स्टेट जो है वो क्या करता है, राइट्स को ये करता है क्रिएट, मतलब क्रिएटिंग कंडीशन। स्टेट जो है क्रिएट करता है, कंडीशन क्रिएट करता है जिसमें राइट्स पॉसिबल हो सके, राइट्स पॉसिबल हो सके। राइट्स क्या करता है, वो ओरिजिनेटर नहीं, स्टेट इज़ नॉट ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर नहीं है स्टेट, ठीक है। वो ओनली द प्रोटेक्टर और डिफेंडर, प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर है, ठीक है। टेक अवे नहीं कर सकता राइट्स, ठीक है, जुरिडिक्शन में नहीं है स्टेट के कि वो राइट को ले ले। राइट्स आर रिस्पॉन्स टू द सोसाइटी, ठीक है, राइट्स आर रिस्पॉन्स टू सोसाइटी, डिपेंड अपॉन द कस्टम एंड इथॉस पे डिपेंड करता है राइट्स, ठीक, ठीक है। राइट्स आर डायनामिक इन नेचर, डायनामिक समझ गए, टाइम प्लेस, ठीक है। नो लिस्ट ऑफ राइट्स विच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है कोई भी राइट्स, हर जगह के लिए अलग अलग राइट्स हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स ऑफ व्हाट वी डू, क्या करते हैं हम लोग, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो राइट्स हमें रिवॉर्ड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, और अगर बुरा काम कर रहे हैं तो जेल में डाल रहा है, ठीक है। दे आर रिवॉर्ड्स, ड्यूटीज़ जो है अगर हम अच्छे के लिए अच्छा बिहेव कर रहे हैं किसी अदर के लिए, तो व्हाट्स अदर पे अगर हम अच्छे से बिहेव करें, क्रिमिनल प्रोसीजर अपना नहीं रहे हैं, तो हमें राइट्स जो है रिवॉर्ड कर रहा है, रिवॉर्ड इन द सेंस कि हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हैं तो जेल, ठीक है। नॉट पॉसिबल इन, नॉट एब्सोल्यूट इन कैरेक्टर, एब्सोल्यूट नहीं है कैरेक्टर, मतलब उसका अगर एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें सोसाइटी भी इंक्लूड होता है, एरिया भी इंक्लूड होता है, टाइम भी इंक्लूड होता है, और इंडिविजुअल ही सिर्फ नहीं है, सोसाइटी, इंडिविजुअल सब कुछ इंक्लूड होता है। एक एब्सोल्यूट राइट, ये सिर्फ आप कह सकते हो कि एब्सोल्यूट अगर मानते हो तो सिर्फ एब्सोल्यूट नहीं राइट, इस तरह से हर चीज़ को इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। और एब्सोल्यूट एंड अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए राइट्स, उसका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए।
अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके थ्रू एनार्की एंड कियाओस का सिचुएशन ना क्रिएट हो हमारे सोसाइटी में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ राइट्स। तो नेचर ऑफ राइट्स आज कंप्लीट हो गया। तो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक है देख लेते हैं, थ्योरीज ऑफ राइट। ये इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरीज ऑफ राइट को मिस नहीं करना है। मेन क्वेश्चन वगैरह जो है थ्योरीज ऑफ राइट से आते हैं, तो नेचर ऑफ राइट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखें हमारे फर्स्ट, सेकेंड एंड ये थर्ड लेक्चर होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।